गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। स्टडी विद विजन चैनल पर आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। और जैसा कि हम सभी ने मिलकर क्या देखा प्यारे मित्र, हम सभी ने मिलकर प्रायद्वीपीय पठार जो अनियमित त्रिभुजाकार रूप में थी उस पे जो है विविधताओं के आधार पर जो है मैंने बांटने का प्रयास किया, जो कि उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है क्षेत्रीय नाम के नाम से भी जाने जा रहे थे। हमने सारी पठारों को कवर करने का प्रयास किया, जो कि जो है मालवा का पठार, दंडकारण्य का पठार, मेवाड़ का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, तमिलनाडु का पठार, कर्नाटक की पठार, तेलंगाना की पठार। उन सारी पठार पर देखेंगे प्यारे मित्र तो भौतिक विविधता के आधार पर इसे अलग अलग जो है संरचना और जो है उत्पत्ति के रूप से जो है जाना जाता था। अब यहाँ पे देखेंगे तो संरचना और उत्पत्ति में यहाँ पे उन पठार पर और भी ऊंचावच पाई जा रही है, उन ऊंचावच को अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसमें उन पठार में हम देखेंगे तो सबसे जो है ये उत्तरी पश्चिमी भाग में यहाँ पे हमारी अरावली आ रही थी। थोड़ी सी कॉन्सेप्ट में यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे प्यारे मित्र। ये हमारी अरावली श्रेणियां थी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी हमारी क्या थी? गुरु शिखर थी। ये वाली श्रेणी को हम क्या कर रहे थे? हम विंध्याचल श्रेणी कह रहे थे। विंध्याचल श्रेणी को तीन पार्ट में बांट रहे थे, विंध्याचल, भारनेर और कैमूर। इस वाले श्रेणी को हम सतपुड़ा श्रेणी कह रहे थे प्यारे मित्र। सतपुड़ा की सबसे पश्चिमी भाग राजपीपला, महादेव और मैकाल श्रेणी थी। हम यदि बात करेंगे जो पीले कलर से हम लोग जो है पिछली क्लास में देखने का प्रयास किया, इस वाले को क्या कह रहे हैं प्यारे मित्र? पश्चिमी घाट पर्वतमाला या सह्याद्री कह रहे हैं। जो कि सह्याद्री में हमने देखा कि जो है चार प्रमुख जो है चोटियां थी, यानी कि जो है हमारी जो है कालसूबाई थी, ये हमारी क्या थी? महाबलेश्वर थी, ये हमारी कुद्रेमुख थी, ये हमारी पुष्पगिरी थी। जो रेड कलर से मैंने बनाया हमारी नीलगिरी थी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेता था, जो कि दक्षिण भारत का दूसरा ऊंची चोटी था। यहाँ पे एक और गांठ बन रही थी, ये हमारी जो है अनाईमुडी गांठ कह रहे थे। अनाईमुडी गांठ की जो है सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी थी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी थी 2695। नीचे जो काले कलर से मैंने बनाया इसको कार्डामम या इलायची की पहाड़ी कह रहे थे प्यारे मित्र। तो सॉरी, ये जो है कार्डामम या इलायची की पहाड़ी जो है ये वाली थी, इसको हम क्या कह रहे थे? इसको हम अगस्त मलाई कह रहे थे। अब इसके बाद मैंने जो है पूर्वी घाट की जो है मैंने बहुत सारी श्रेणियां बनाई थी, जिसमें से जो स्थानीय तौर पर अलग अलग नाम से इसे जाना जा रहा था। जबकि पूर्वी घाट में जो है दो प्रमुख चोटी थी। एक को जो है सबसे ऊंची चोटी जो कि हमारा विशाखापट्टनम था, 1680 उसकी जो है ऊंचाई थी, और एक हमारा जो था 1501 जो है आपका क्या था? महेंद्रगिरी था। तो यानी कि महेंद्रगिरी और विशाखापट्टनम को मैंने देखने का प्रयास पिछली क्लास में किया था प्यारे मित्र। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे तो कुछ जो है तीन प्रमुख राज्य की पहाड़ियां हैं, वे लोग जो है परीक्षा की दृष्टि से जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उसको देखने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे पहला हमारा क्या हो जाएगा? जैसे देख लेंगे गुजरात, गुजरात की पहाड़ी को देखेंगे। दूसरा में हम देखेंगे वो देखेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की पहाड़ी को। तीसरा में देखेंगे प्यारे मित्र उड़ीसा, उड़ीसा की पहाड़ी को देखेंगे। तो यानी कि तीन प्रमुख राज्य की जो पहाड़ियां हैं वो परीक्षा के आइकॉन से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसको देखने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों। चलिए जो हम लोग जो है सीधे टॉपिक की ओर चले आते हैं। और आज का जो है टॉपिक बहुत छोटा होने वाला है, और जो कि जो शेष बचा हुआ था उसी को मैं कवर कर रहा हूं। चलिए देखेंगे, इस वाले को हम गुजरात कह रहे हैं। गुजरात में हमारी क्या है? कच्छ की पहाड़ी। कच्छ की पहाड़ी जो है गुजरात के कच्छ के दलदली क्षेत्र में अवस्थित है। इसके बाद प्यारे मित्र यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी जो पहाड़ी है इसको हम क्या कहते हैं प्यारे मित्र? इसको मांडो पहाड़ी कहते हैं। इसके बाद इस वाले पहाड़ी को बारदा पहाड़ी कहते हैं, इस वाले पहाड़ी को गिरनार कहते हैं। और यहाँ पे गिर पहाड़ी, गिर पहाड़ी की मैं चर्चा कर लूं प्यारे मित्र, ये सौराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। और गिर पहाड़ी जो है एशियाई बब्बर शेर के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और एशियाई बब्बर शेर जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर पहाड़ी में। हालांकि कुछ मात्रा में गिरनार में भी जो है इनकी संख्या है, परंतु गिर पहाड़ी में जो है एशियाई शेर के लिए जो है काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अब एशियाई शेर क्या होता है? जिसमें जो है मुंह पे बाल बहुत जो है बड़े बड़े होते हैं, उसे एशियाई शेर यानी कि जो है कहते हैं। एक हमारा चीता होता है, एक हमारा बाघ होता है, उनकी अलग अलग प्रजातियां हैं। अब उसमें से जो देखेंगे तो एशियाई शेर के लिए सबसे प्रसिद्ध हमारा कौन सी पहाड़ी है? तो गिर पहाड़ी, और जो है ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है।
अब जो है महाराष्ट्र की कुछ प्रमुख पहाड़ियां की बात करेंगे प्यारे मित्र। तो हमारा जो है ये जो है नीचे में यहाँ पे देखेंगे तो जस्ट मैं थोड़ी सी मैं आपको जो है बता दूं प्यारे मित्र, यहाँ से एक नदी निकलती है, इस वाले को इस कलर से यदि आप देखने का प्रयास करेंगे, ये हमारी क्या है, तापी नदी है प्यारे मित्र। और एक हमारी यहाँ से नदी निकल रही है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको नर्मदा नदी कह रहे हैं, हमारी क्या होगी, नर्मदा नदी होगी। यहाँ पे मैं चोटी की बात करूं तो यहाँ प्रमुख चोटियां थी, इसको हम क्या कर रहे थे, इसको हम कौन सी चोटी कह रहे थे, अमरकंटक की चोटी कह रहे हैं प्यारे मित्र। इसके बाद यहाँ पे था, इसको हम धूपगढ़, इसको हम क्या कर रहे हैं, धूपगढ़ की चोटी थी, ये हमारी धूपगढ़ की चोटी थी। तो यानी कि जो है यहाँ से एक चोटी थी हमारी मैकाल की अमरकंटक चोटी थी, और अमरकंटक चोटी से पश्चिम दिशा की ओर नर्मदा नदी, और यहाँ से बैतूल के पठार से निकल रही थी तापी नदी, और तापी नदी के दक्षिण में जो है हमारा जो है अजंता श्रेणी है। तो अक्सर सवाल में पूछा जाता है कि तापी नदी जो है किन दो पहाड़ के बीच प्रवाहित होती है, तो उत्तर में हो गया आपका सतपुड़ा और दक्षिण में हो गया आपका अजंता श्रेणी। तो यानी कि अजंता श्रेणी महाराष्ट्र में है। इसके बाद इस वाले को हरिश्चंद्र कह रहे हैं, इस वाले को जो है बालाघाट कहते हैं, इस वाले को सतमाला कहते हैं, और इस वाले को गविलगढ़ कहते हैं। तो यानी कि महाराष्ट्र में 5 प्रमुख पहाड़ियों को मैंने बात कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर लेंगे, इसको अजंता कहते हैं, इसको हरिश्चंद्र, इसको बालाघाट, इसको सतमाला, और इसको जो है गविलगढ़ कहते हैं प्यारे मित्र। ये महाराष्ट्र की 5 प्रमुख पहाड़ियां, गुजरात की 5 प्रमुख पहाड़ियां। अब जो है 3 प्रमुख पहाड़ी उड़ीसा की देखेंगे, जो कि बहुत जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उड़ीसा की जो है एक यहाँ पे जो है हमारे जो है गढ़जाट, ये जो है हमारा गढ़जाट जो है पहाड़ी जो है उड़ीसा में जो है सबसे प्रसिद्ध है। इसके बाद जो है तिकरापाड़ा, तिकरापाड़ा पहाड़ी जो है आपकी उड़ीसा में पड़ता है, और एक नायगढ़ पहाड़ी जो है हमारा कहाँ है, उड़ीसा में। तो उड़ीसा के 3 प्रमुख पहाड़ियां, और एक हमारी प्रमुख जो है चोटी, ये हमारी चोटी को क्या बोलते हैं, महेंद्रगिरी चोटी, जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो यानी कि जो है इन 3 प्रमुख, यहाँ पे 5 प्रमुख, और यहाँ पे जो है गुजरात में 5 प्रमुख, इन जो है 5 प्रमुख है, और 5 प्रमुख और 3 प्रमुख पहाड़ियों को जो है मैंने चर्चा कर लिया। और ये जो है भारत के भौतिक स्वरूप में जो है पठार और पहाड़ी और पर्वतमाला का जो है मैंने जो है खंडन करने का प्रयास किया, और इसमें से जो है टॉपिक ये आई होप जो है ये जो है लास्ट क्लास था। और इसके बाद जो है हम लोग प्यारे मित्र देखने वाले हैं, वो क्या देखने वाले हैं, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में अवस्थित जो है विशाल मैदान, और प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी तट में जो है पूर्वी तटीय मैदान, और प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में जो है पश्चिमी तटीय मैदान। और एक हमारा जो है यहाँ पे राजस्थान में मरुभूमि, जिसको मरुस्थल या थार मरुस्थल के नाम से कहते हैं, या जो है इसे राजस्थान का रेगिस्तान भी कहते हैं। तो जो है हम लोग जो है एक मैदानी भाग को देखने वाले हैं, जो कि अगले लेक्चर में जो है मैं आपको लेकर आ रहा हूं, और वो हमारे जो है क्या है नेक्स्ट जो है पार्ट में आपको आएंगे। यानी कि जो है यहाँ पे उत्तर भारत के विशाल मैदान हो जाएंगे प्यारे मित्र, ये हमारा पश्चिमी तटीय मैदान, और यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान, और ये हमारा जो है राजस्थान के कुछ जो है मरुस्थलीय भूमि, उन पे हम लोग जो है विशेष जो है चर्चा करेंगे अगली टॉपिक में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, एक चीज और भी है प्यारे मित्र, आपकी चैनल की रेशियो बहुत अच्छी है, और जो है जिस तरह से जो है मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और आप जो है मन लगाकर पढ़ाई करें, ताकि मन लगाकर पढ़ाई करेंगे देखेंगे प्यारे मित्र बिहार में बहुत सारी बहालियां आ रही है, सेंटर में यानी सेंटर में भी जो है बहुत सारी बहाली आ रही है। तो वहां पे जो है आप जो है आवेदन को फुलफिल कीजिए। इसके बाद जो है वहां पे बहुत सारी वैकेंसियां हैं, राज्य में भी बहुत सारी वैकेंसियां हैं, हर एक राज्य में जो है वैकेंसी आ रही है। तो आप तैयारी कीजिए, तैयारी जब तक नहीं करेंगे तब तक क्या होगी कि जो है आपके अंदर के कॉन्फिडेंस नहीं जागेंगे। तो अपनी जो है तैयारी होगी आपकी, तो आपके जो है कॉन्फिडेंस जागेंगे, एग्जाम में बैठेंगे तो लगेगा कि नहीं मैंने जो पढ़ा है वो एग्जाम में आ रहा है। तो आई होप जो है अपने माता पिता की सपनों को साकार कीजिए, और अपनी जो है जो मंजिल है उसे पाने में कोई जो है कसरत नहीं छोड़िए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।